हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड हो रहा है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो एंड कुछ ऐसे सब्जेक्ट स्पेशली प्रैक्टिकल आपका मैथ्स एंड एफए की कंप्लीट सीरीज आपको चैनल पे देखने मिलेगी। बच्चों को कुछ डाउट था, कुछ बच्चों ने पर्सनल मैसेज भी किया था कि सर कि सीरीज कब तक कंप्लीट हो जाएगी, और आपके सीरीज जो आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, एक बच्चे ने ये बोला था जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करवा रहे हो उस लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में आते भी है कि नहीं है। मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ कि मैथ्स की सीरीज कंप्लीट, ये वैसे ये मंथ के पहले ही मैंने बोला था, इस मंथ के एंड तक मैक्सिमम टाइम आपसे लिए कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, डिस्टेंस का भी, रेगुलर का भी आपको प्रैक्टिस करवा के दे दूंगा, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कितने नंबर के पेपर आप कवर करके आए हो। और यहां तक कि छोड़ो, हर एक बच्चे जो मेरे साथ प्रैक्टिस कर लेगा पांचों यूनिट, उसके बाद मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लिख दूंगा कि भैया ये 100% फिक्स क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और लिखने के बाद ऐसे ही नहीं बोलूंगा कि ये क्वेश्चन फिक्स आने वाले, प्रीवियस ईयर के जितने पेपर्स मेरे पास अवेलेबल है मैच करके दिखा दूंगा। वो सेम टू सेम बोल रहा हूं कि सिर्फ नंबर का डिफरेंस होता है कि नंबर थोड़े से चेंज हो सकते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट सेम छपनेगा। क्लियर है कि नहीं। और केटी का टेंशन तो उन बच्चों को लेना ही नहीं है जो बच्चे स्पेशली मेरे साथ सीरीज फॉलो कर रहे हैं। एवरेज मार्क्स आप लोग का आएगा, मतलब 60 मार्क्स इजिली हर एक बच्चे का मिनिमम बता रहे हैं आएगा। क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं आज का कॉन्सेप्ट। आपका टॉपिक चालू है डिसीजन थ्योरी, जो कि कंप्लीट करेंगे, बहुत जल्द क्लोज कर देंगे क्योंकि बहुत इजी टॉपिक है। कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट है लेक्चर नंबर 10। जिन बच्चों को वीडियो में देख कोई दिक्कत हो रही है, प्लेलिस्ट में जाओ, लाइन टू लाइन लेक्चर सेटअप कर दिया हो, कोई भी क्लास आपकी मिस नहीं हुई है। प्यारे से सिंपल से क्वेश्चन पे शिफ्ट होते हैं। फॉर द फॉलोइंग पे ऑफ टेबल विथ करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज ऑब्टेन द बेस्ट डिसीजन। वर्ड देखिए जरा क्या बोला गया है, इन्होंने क्या वर्ड मेंशन किया, बेस्ट डिसीजन बताइए यूजिंग द एएमबी क्राइटेरियन। पे ऑफ टेबल देके रखा है, इसका मतलब सर मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ पे ना कॉस्ट लिखा है ना प्रॉफिट लिखा है, कुछ भी वर्ड नहीं लिखा, और यहाँ पे सिर्फ लिखा है बेस्ट डिसीजन आपको बताना है। इसका मतलब ये मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट आपको चलेगा। अब जिनको ये नहीं पता मैक्सिमम क्या है सर, मिनिमम क्या है, प्रीवियस क्लास पक्का देख के नहीं आए हैं, प्रॉब्लम का काम है। अगर नहीं देख रहे हो तो चलो क्वेश्चन को कर दो साइड, क्वेश्चन को कर दो साइड। हमें चाहिए सिर्फ ये टेबल से ही काम है। वैसे पे ऑफ टेबल भी हटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है कि नहीं है। किसी बच्चों को कोई डाउट कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कितना सिंपल टॉपिक है, जो बच्चे प्रीवियस क्लास देख के आए तो उनको पता है सर क्या होने वाला है, इधर पे क्या कैलकुलेशन चलने वाली है। ज़्यादा इंग्लिश नहीं लिखते, ज़्यादा इंग्लिश नहीं। कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, वो हेडिंग मेंशन कर दिया करो। क्लियर है, मेंशन कर दिया, मेंशन हो गया टॉपिक। देखो कितना सिंपल, कितना सिंपल, कितना सिंपल। अभी देखो ये टॉपिक होने वाला, क्या लिखने का इधर, देखो क्या लिखने का इधर सर, फॉर A1। क्लियर है, क्लियर है कि कोई डाउट कंफ्यूजन सर, बिल्कुल नहीं, डाउट कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। अब देखो ये कॉन्सेप्ट कितना सिंपल सा चलता है, बहुत सिंपल। फॉर A1, A1, A2, A3 तीन आपके पास बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन आपको दिख रहे, 3 हो जाएगा, 4 टाइम आएगा, 4 टाइम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला कोर्स ऑफ एक्शन की जब बात होती है ध्यान रखना, ये आपके कोर्स ऑफ एक्शन है, इस साइड कोर्स ऑफ एक्शन आपके A2 वाले हैं, A3 वाले हैं। देखो A1 की जब मैं बात करूं, इसका मतलब पहला नंबर अगर मैं आपसे पूछूं कितना दिया, ध्यान से देखो, आप बोलोगे सर 150 है। ध्यान से देखो इधर 150, इसकी प्रोबेबिलिटी कितना दिख रही है आपको, 0.45 मल्टीप्लाई होगी, प्लस हो गया, प्लस हो गया। सेकेंड नंबर आपको क्या दिख रहा है, 300, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या दिख रही है आपको, 0.25 प्लस दिख रहा है। थर्ड नंबर आपसे पूछा जाए कितना है, 400, प्रोबेबिलिटी उसकी कितनी दिख रही है, 0.3। ध्यान रखना ये लाइन प्रीवियस क्लास जो बच्चे देख के आए तो उनको तो पूरा समझ गया होगा ये लाइन कैसे लिखी गई, नहीं समझा फिर से रिपीट कर रहा हूं। देखो इधर पे क्या बोला, 150 मल्टीप्लाई 0.45, 300 मल्टीप्लाई 0.25, 400 मल्टीप्लाई 0.3। इसका मतलब है सर कोर्स ऑफ जो एक्शन हमारे दिए होंगे, 3 स्टेट ऑफ आपके नेचर दिख रहे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है।
वर्ड सेंटेंस सुनो क्या बोला है मैंने, बोला जो आपके कोर्स ऑफ एक्शन दिया A1 को सेलेक्ट किया तो A1 के जो भी कोर्स ऑफ एक्शन आपके दिख रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करना है जो आपके स्टेट ऑफ नेचर की प्रोबेबिलिटी मेंशन की गई है उससे। क्लियर है? इसका मतलब 150 मल्टीप्लाई 0.45, 300 मल्टीप्लाई 0.25, 400 मल्टीप्लाई 0.3। अभी सेम आपको A2 के लिए करनी है, A3 के लिए भी करनी है। तो चलिए कैलसी उठाइए और मल्टीप्लाई करके आंसर बताइए कितना आ रहा है। 150 मल्टीप्लाई 0.45, 60। चलिए नेक्स्ट 300 मल्टीप्लाई 0.25। कैलसी पे आप लोगों को भी ध्यान रखना, प्रैक्टिस करते हुए चलना है। 75। नेक्स्ट 400 मल्टीप्लाई 0.3। चलिए तीनों का प्लस। जो बच्चे साथ में प्रैक्टिस करते हैं तो ध्यान रखना कैलसी साथ में लेके बैठा करो, और इनकेस कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हो तो आप लोग भी कैलसी लेके बैठोगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। चलिए आपने क्या फाइंड आउट किया? A1। तो मैंने बोला वैसे ही आप किसका फाइंड आउट कर सकते हो? A2 फाइंड आउट कर सकते हो, बिल्कुल फाइंड आउट हो जाएगा। चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं। A2 के लिए नंबर क्या है पहला? 250। ध्यान से देखो आप, 250 मल्टीप्लाई, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको क्या दिख रही है? 0.45। मल्टीप्लाई करो 0.45 प्लस नेक्स्ट बात करो A2। ध्यान रखना A2 500 मल्टीप्लाई 0.25, 500 मल्टीप्लाई 0.25। नेक्स्ट -100। अब यहां पे ध्यान रखना क्या लिखा है? -100 मल्टीप्लाई 0.3। माइनस से कंफ्यूजन नहीं होना, ध्यान रखना, उसका रूल भी सिखा देता हूँ। माइनस आएगा तो क्या करना है। चलो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट अभी तो नहीं है तो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। 250 मल्टीप्लाई 0.45 कितना? चलिए नेक्स्ट 500 मल्टीप्लाई 0.25। अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। तो 100 मल्टीप्लाई 0.3, इतना ही आ रहा है। चलो दोनों प्लस करो पहले, फिर 30 माइनस करो। ये दोनों प्लस होने वाले हैं, 30 माइनस क्योंकि माइनस में हो। प्लस करने पे -30 आई होप हर एक बच्चे का यही आया होगा जो कैलसी लेके बैठे। और मैं अगर आपसे पूछूं A3 फाइंड आउट आप कर सकते हो क्या? A3 फाइंड आउट आपसे हो सकता है? चलिए A3 यहाँ पे मैं फाइंड आउट कर देता हूँ आपका। फॉर A3 क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट अब क्लियर ही हो गया। A3 आपका चलेगा, इसका मतलब 0 मल्टीप्लाई 4.5 आपको दिख रहा है कि नहीं? 0 मल्टीप्लाई 4.5 प्लस 270 मल्टीप्लाई 0.25 प्लस 230 मल्टीप्लाई 0.3। देखो कितना सिंपल सा कैलकुलेशन आपका चल रहा है। सिर्फ मल्टीप्लाई प्लस करो, मैक्सिमम नंबर का सिलेक्शन लो, आंसर ले लो, 5 मार्क्स आपको इजीली मिलेगा। तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे ये तो 0 ही आएगा, प्लस 270 मल्टीप्लाई 0.25 67.5, 230 मल्टीप्लाई 0.9 प्लस करो 1। देखो तीनों बॉक्स आपको दिख रहे हैं सामने। चलो मैं थोड़ा साइड कर दूं। अब अपने को बॉक्स से मतलब है 262.5, 207.5, 136.5। तो अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था? बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन कौन सा सेलेक्ट किया जाएगा? जो मैक्सिमम होगा। तो आपको सिंपल सी लाइन लिख देनी है, द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन
द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन कौन सा दिख रहा है, मैक्सिमम नंबर कौन सा आपको दिख रहा है, A1 पहला है ना, इज A1 विथ मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि आपका मैक्सिमम वैल्यू है कितना 262.5, 262.5 अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग चल रहा है, कौन सा क्राइटेरिया, अकॉर्डिंग टू EMV क्राइटेरियन। क्लियर है कि नहीं है। अगर पूछा जाए किसी बच्चे को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन इसमें क्रिएट हो रहा है, देखो कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, कंप्लीट मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट मैं बोल सकता हूँ, मल्टीप्लाई प्लस का कॉन्सेप्ट है, और हर एक बच्चे का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का टॉपिक आपका ये। या तो ये टेबल टाइप आएगा, मतलब पे ऑफ टेबल, जैसा कि प्रीवियस क्लास हमने प्रैक्टिस किया, आज की क्लास हमने प्रैक्टिस किया है, या फिर दूसरा टाइप है जिसकी 2 क्लास में लेके आ रहा हूँ, मतलब टेबल वाले 2 सम्स की प्रैक्टिस आपको कर दिया, एंड टेबल वाले के अलावा जो दूसरा टाइप है उसकी क्या पहचान है बात करने वाले। इसमें तो एक आइडिया चल गया हर एक बच्चे को, सर पे ऑफ टेबल दिया है, अब कल का जो टाइप है हिंट दे देता हूँ, पे ऑफ टेबल नहीं दिया होगा, पे ऑफ टेबल हमको प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसके बाद सिलेक्शन, उसके बाद का काम यही है हमारा। तो ये काम हमने पहले सीख लिया सर, पे ऑफ टेबल अगर बनाना हम सीख जाते हैं तो हमारे लिए टॉपिक हो जाता है बहुत ही आसान, सिर्फ 20% का कॉन्सेप्ट नहीं है, बाकी तो यही चीजें रिटर्न देखने मिलने वाली है। क्लियर है, आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को आज की वीडियो को रिगार्डिंग कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन अभी भी क्रिएट हो रहा है, कोई कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो जल्दी से नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो भी मेंशन कर दिया करो सर कि कॉन्सेप्ट क्लियर है, 100% समझ में आ रहा है, जो भी आपका जैसा भी करना है, तो मुझे भी एक आइडिया चलता रहे ना कि कितने बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है, कितने बच्चों को इस वीडियो से बेनिफिट्स मिलता है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं अदर टॉपिक के बारे में, मीन्स इसके अगले पार्ट के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। Game over.